G20 समिट के लिए विदेशों से आ रहे मेहमानों के स्वागत के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पूरी तरह से सजकर तैयार है। सेंट्रल दिल्ली का कोना कोना अपनी पहचान और G20 के लोगों से जगमगा रहा है। दिल्ली की सड़कों और पुलों को G20 सम्मेलन के मद्देनजर लाइटों से सजाया गया। यहाँ जगह जगह G20 के लोगो नजर आ रहे हैं। दिल्ली में जगह जगह सड़कों के किनारे फाउंटेन भी लगाए गए हैं, जो कि रात में झंडे के रंग की लाइट में बहते नजर आते हैं। 3 तस्वीरें देखिए राजघाट पर। ये सिक्योरिटी हम आप तक दिखा रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी को बेहद टाइट रखा गया है। बहुत ही ज्यादा सुरक्षा में ये व्यवस्था की गई है सुरक्षा को लेकर, और सजावट इसका भी खूब ध्यान रखा जा रहा है। ललित होटल के बाहर की तस्वीरें जरा देखिएगा, दिल्ली गेट के बाहर भी तस्वीरें देखिएगा। लोगो, बैनर्स, तस्वीरें, लाइट्स, यही सब दिल्ली में नजर आ रहा है और आम लोग भी इस लाइट्स को देखकर बेहद उत्साहित हो रहे हैं। तो डेलीगेट्स का आना भी शुरू हो चुका है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका से रवाना हो चुके हैं। देर रात दिल्ली के लिए रवाना हुए बाइडेन आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। मंत्री जनरल वीके सिंह उनकी अगवानी करेंगे, वेलकम के लिए मौजूद रहेंगे, जो कि एक प्रोटोकॉल भी रहता है। और ऐसे में करीब 7 बजे के करीब दिल्ली जो बाइडेन पहुंच जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। अमेरिका से वो रवाना हो चुके हैं। मंत्री जनरल वीके सिंह उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी G20 से रिलेटेड आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार जुटी हुई है, केंद्र सरकार लगातार G20 को लेकर व्यवस्थाएं संभालने में जुटी है और अब वक्त आ गया है, वह दूसरी तरफ डेलीगेट्स का आना भी शुरू हो चुका है। G20 समिट के लिए दिल्ली पहुंचेंगे, जैसे कि बता रहे हैं कि शाम 7 बजे के करीब दिल्ली पहुंच जाएंगे। वहीं पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक रहेगी और ये बैठक कई मायनों में बेहद खास है। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देर रात दिल्ली के लिए जो बाइडेन रवाना हो चुके हैं, उनके रवानगी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि जनरल वीके सिंह जो है वो उनकी अगवानी के लिए पहुंचेंगे और ये बेहद खास वक्त है सरकार के लिए, देश के लिए भी, क्योंकि विदेशी मेहमान जो है अब हिस्सा होंगे। बड़े डेलीगेट्स हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य डेलीगेट्स, ये सब विदेशी मेहमान देश पधार रहे हैं G20 समिट के लिए। और पुख्ता बंदोबस्त जो है वो लगातार करने में जुटी हुई है केंद्र सरकार, ताकि कोई चूक ना रह जाए, कोई भी गफलत नहीं हो और भारत का मान जो है वो हमेशा बढ़ता रहे, क्योंकि हमेशा बढ़ता है और ऐसे में कोई भी गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से भी। तो G20 सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पूरे दिल्ली को हाई अलर्ट मोड पर रख दिया गया, जैसे कि हम बता रहे हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट मोड पर है दिल्ली में आज 9-10 सितंबर को छुट्टी की घोषणा कर दी गई। 50,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। 35 किलोमीटर के इंच पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। 100 किलोमीटर दूर की हरकतों पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं 23 होटल्स जहां पर डेलीगेट्स ठहरेंगे और ठहरना शुरू भी हो चुके हैं, वहां 24 घंटे पहरा रहेगा। 23 होटल्स के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित है। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, NSG, CRPF, IB, रॉ से लेकर ब्रिटेन के MI6, रूस के KGB, अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद जैसी इंटरनेशनल एजेंसियां भी मुस्तैद हैं। गगनचुंबी इमारतों पर एंटी एयरक्राफ्ट गने मुस्तैद हैं। 40,000 से ज्यादा CCTV की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। वहीं चेहरा पढ़ने वाले फेस रिकॉग्निशंस भी लगा दिए गए हैं। ये कैमरे होते हैं, वो फेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, जो कि ऑलरेडी उसमें ऑटो मोड में डिफॉल्ट रूप में फिट किए गए होते हैं टेक्निकल रूप से। तो जब वो फेस को स्कैन करेंगे और जब वो अप्रूव होगा तभी एंट्री मिल पाएगी।
वहीं प्रगति मैदान के नीचे टनल में खोजी कुत्तों और कमांडोज भी तैनात हैं। बायो वेपन से लेकर केमिकल वेपन से निपटने के लिए भी तैयारी की जा रही है और शायद ऐसा आपने बहुत कम सुनने को मिला होगा, आप सभी को देखने को भी अब कम मिलेगा। लेकिन इस बार 8, 9, 10 सितंबर आपको ये सब देखने को मिलेगा जैसे कि कोई मूवी का सीन हो। लेकिन इससे भारत की ताकत पता चलती है, ये पता चलता है कि भारत किसी भी देश से कम नहीं है। अगर बाकी देशों के डेलीगेट्स भारत देश में आ रहे हैं तो वो उसकी सुरक्षा के लिए भी तैनात है और हमारी जो फोर्सेस है वो उन्हें निपटने के लिए तैयार है अगर कोई भी चूक होती है।